आज से तकरीबन 1 साल पहले मैंने ये वीडियो बनाया था कि भारतीय रेलवेज में एक बहुत बड़ी चेंज की ज़रूरत है एंट्री एग्जिट से रिलेटेड। मैंने ये पॉइंट प्रेजेंट किया था बहुत स्ट्रांगली कि जिन लोगों ने टिकट खरीदी है बस उन्हें ही एंट्री दी जानी चाहिए प्लेटफॉर्म्स पर। हालांकि ऑब्वियसली उसका कुछ असर हुआ नहीं, लेकिन रेलवे दुर्घटना जो हुई न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, उसके बाद में यहाँ पर रेलवे जागता हुआ नजर आ रहा है और एक कंसेप्ट लेकर आ रहा है वेटिंग एरियाज का, जो इसका सोल्यूशन तो बन सकते हैं लेकिन सोल्यूशन से ज्यादा कंफ्यूजिंग है ये कई लोगों के लिए। आज की इस वीडियो में मैं रेलवे के क्या प्लान है टिकट वालों को एंट्री देने के, ये वेटिंग एरियाज क्या है और क्यों ये सॉल्यूशंस ज्यादा प्रॉब्लम्स ले आ सकता है, इन चीजों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये नया नियम क्या है रेलवे का। देखो, रेलवे स्टेशन पे ओवरक्राउडिंग की समस्या है जिसके अंदर मल्टीपल लोग अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूशन देते हैं। अनरिजर्व टिकट्स ट्रेन कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा बेच दी जाती है। अनरिजर्व या फिर जो कहे जिनकी अब तक टिकट कंफर्म नहीं हुई, वेटिंग में है, आरएसी में है, इस प्रकार के लोग, और ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी संख्या में विदाउट टिकट लोग, ये एक्चुअल में क्राउडिंग कराते हैं स्टेशन पे। एट द सेम टाइम कई बड़े स्टेशन पे ये देखा जाता है कि ट्रेन आने के घंटों घंटों पहले लोग स्टेशन पर आकर डेरा जमा लेते हैं। यहाँ पर कभी कभी उनकी गलती नहीं भी होती और कभी कभी होती भी है, क्योंकि कनेक्टिंग ट्रेन वगैरह जो है उसके बीच में बहुत बड़ा गैप होता है। इसके कारण स्टेशन पे एक समय पे अगर एक ट्रेन आ रही है और उस ट्रेन में मान के चलिए 500 लोगों को अंदर बाहर करना है, तो स्टेशन पे जो है 2000 लोग बैठे होंगे, लेकिन काम उस स्टेशन पे उस समय पे उस प्लेटफॉर्म पे उतने लोगों का नहीं होता, बल्कि सिर्फ 500 लोगों का होता है। और इसके लिए रेलवेज ये कह रही है कि आने वाले समय में 5 रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली, अयोध्या, बनारस, बेंगलुरु और पटना, इन स्टेशन पर जिन लोगों के पास में कंफर्म टिकट है या आरएसी टिकट है उनको ही एंट्री दी जाएगी और बाकी लोगों को जो है वेटिंग एरियाज में ठहराया जाएगा। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि जो लोग अनरिजर्व टिकट्स खरीदते हैं, जनरल डिब्बे में ट्रैवल करते हैं, उनको जो है जब ट्रेन आएगी उसी समय पे प्लेटफॉर्म पे जाने की इजाजत होगी, ना कि बहुत ज्यादा पहले। एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ी समस्या इसके अंदर ये भी सॉल्व होती है कि जो लोग एक्चुअली वैलिड टिकट खरीद के जा रहे हैं उनको बेटर प्रायोरिटी मिलती है। देखो, सबसे पहले ये समझना जरूरी है ये वेटिंग एरिया क्या है। अगर आपने कभी जो है गांव साइड में खाना खाया होगा जहाँ पे बूफे सिस्टम नहीं होता और महाराष्ट्र जैसे एरियाज में पंगत बोली जाती है, उस तरीके का ये सिस्टम है। आप ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हो, जहाँ पर मान के चलिए एक बार में 100 लोगों की बैठने की कैपेसिटी है, तो 100 लोग को खाना खिलाया जाएगा। जब उनका खाना खत्म हो जाएगा तब उसके पीछे और कई सारे लोगों की बैचेस खड़ी होगी, 100 लोगों की, कुल मिलाकर हो सकता है 1000 लोगों, उनकी बैचेस खड़ी होगी। और जैसे एक ग्रुप का खाना खत्म होता है वैसे अगले जाके बैठते हैं, उनका खाना होता है फिर अगला जाके बैठते हैं, और जहां पर वो वेट कर रहे होते हैं, वो जो हॉल होता है, वो जो एरिया होता है, उसे आप एक वेटिंग एरिया के तौर पे कंसिडर कर सकते हो। यही जब आप रेलवे के एग्जांपल में ले आए, तो यहाँ पर काइंड ऑफ जो लोग अलग अलग आने वाले हैं अलग अलग ट्रेन के लिए, उनको प्लेटफॉर्म पे जाकर भीड़ में कंट्रीब्यूशन देने के बजाय स्टेशन के बाहर किसी बड़े मैदान पर वेट कराया जाएगा। जब ट्रेन आने का समय होगा उस समय पर जिनकी टिकट उस ट्रेन के लिए है उनको रिलीज किया जाएगा। अब इसके कई सारे पॉजिटिव्स है और कई सारे नेगेटिव्स भी। पहले तो पॉजिटिव समझ लेते हैं। सबसे मेन, जो लोग टिकट खरीद के वैलिड ट्रैवल कर रहे हैं, जिनकी कंफर्म टिकट्स है, एसी टिकट्स है, उनको जो है जो प्रॉब्लम्स रिसेंटली फेस करनी पड़ रही है टिकट होने के बावजूद अपने ट्रेन में नहीं चढ़ पाना क्राउडिंग वगैरह की वजह से, वो चीजें नहीं होगी। दूसरा ये कि रेलवेज को जो है थोड़ा टिकट चेकिंग करने का मौका भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि एंट्री एग्जिट्स पे अगर जिसको छोड़ना है जिसको नहीं छोड़ने वाला सिस्टम लगाया जाए तो ऑब्वियसली विदाउट टिकट यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में फिल्टर हो जाते हैं। एट द सेम टाइम जो एक्चुअल प्लेटफॉर्म्स है इनके ऊपर भीड़ कंपैरेटिवली कम रहेगी। जैसे मैंने कहा, कई बार ऐसे होता है कि एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे बहुत ज्यादा लोग हैं, मान के चलिए 2000 लोग हैं, वहां पे जो 2000 लोग रुके हैं वो इमीडिएट नेक्स्ट ट्रेन में आने के हिसाब से नहीं रुके, उनको वहां पे चढ़ना नहीं है। उनकी ट्रेन 3, 4, 5 घंटे बाद भी हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में अगर चढ़ने वाले लोगों की संख्या है तो वो बहुत इनएफिशिएंट यूज हो जाता है प्लेटफॉर्म का, क्योंकि जब ट्रेन आएगी तो वो 2000 में से सिर्फ 500 लोग ट्रेन में चढ़ेंगे, बाकी लोग फालतू में भीड़ में कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ऐसे लोगों को वेटिंग एरियाज में वेट कराया जाएगा। लेकिन अब इसके नेगेटिव्स क्या है वो समझते हैं। देखो, एक जो बहुत बड़ा डर यहाँ पे है ना, वो है सडन रश का। लोगों को अगर वेटिंग एरियाज के अंदर होल्ड किया जाता है तो ये काइंड ऑफ बांध के जैसे हो जाता है। आप पानी रोक के रख रहे हो और उसके अंदर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। कई सारी ट्रेन जो होती है वो 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट होती है। कई ट्रेन जो होती है वो समय पे नहीं आती। कई ट्रेन जो है वो कभी कभी गलत जगह पे आ जाती है, गलत प्लेटफॉर्म वगैरह पे। और अगर इन सारी चीजों को कंसिडर करें तो मान के चलिए एक पर्टिकुलर ट्रेन जिसके अंदर बहुत ज्यादा लोग ट्रैवल करने वाले
वाले हैं वो आती है और वेटिंग एरिया के अंदर अनाउंसमेंट होता है कि इस ट्रेन से जाने वाले लोग अब बाहर आए, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग अचानक से ब्रिजेस पे और प्लेटफॉर्म्स पे आकर जमा होंगे और जो चोक पॉइंट्स होंगे यानी कि स्टेशन का एंट्री गेट हो गया, ब्रिज के लिए लगने वाली सीढ़ियां हो गई, एस्केलेटर्स हो गए, लिफ्ट्स हो गए, यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ अचानक से आ जाएगी। अगर हो सकता है कि धीरे धीरे अगर इस भीड़ को छोड़ा जाता तो ओवर क्राउडिंग नहीं होती, लेकिन अचानक से अगर आप हजारों लोगों को छोड़ दो तो वहां पे बांध टूटने जैसा सिचुएशन बन सकता है। पता नहीं रेलवे इस चीज को कैसे सॉल्व करेगी। दूसरा ये कि बहुत सारे लोगों को आज भी रेलवेज में पता ही नहीं होता है कि उनका करंट टिकट का स्टेटस क्या है। हालांकि जो लोग इंटरनेट सेवी है, यंगर जनरेशन है, वो टाइम टू टाइम अपडेट देखते रहते हैं कि उनका टिकट कंफर्म हुआ नहीं हुआ, लेकिन कई लोग जो खिड़कियों से टिकट बुक करते हैं, इलिटरेट है, उनको नहीं पता होता है उनके टिकट का स्टेटस क्या है। इसके वजह से जो इंक्वायरी की संख्या बढ़ेगी स्टेशन पे वो बहुत ज्यादा होगी। हालांकि एक ऑटोमेटेड सिस्टम डिप्लॉय किया जा सकता है जहां पर गेट में जब चेक किया जाएगा कि कंफर्म टिकट वाले को अंदर छोड़ना है या फिर वेटिंग एरिया में रुकवाना है, वहीं पर अगर कोई वेटिंग वाले आरएसी वाले का कंफर्म है तो वो चेक रेलवेज ही करके उनको अंदर भेजे, ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है सॉल्व करने के हिसाब से, लेकिन क्योंकि ये रेलवेज है इसलिए इसको प्रॉब्लम में कंसिडर करना पड़ रहा है। तीसरा ये है कि ये वेटिंग एरियाज होंगे कैसे। रेलवेज जनरली जो है इंसानों को, जो बाबू वगैरह है रेलवेज के, वो इंसानों को इंसान नहीं समझते, वो जानवर समझते हैं, जिसके वजह से कई बार ये देखा गया है वेटिंग एरियाज में कि कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब होती है। एग्जांपल, मुंबई के अंदर बांद्रा टर्मिनस पे पिछले कुछ दिनों में एक भगदड़ मची थी, जिसके बाद में वहां पर वेटिंग एरियाज बनाए गए सीजन्स के दौरान, जहां पे लोगों को वेट कराया जाता था। लेकिन ये क्लियरली देखा गया, ना उसके ऊपर कोई छत होती है, ना कोई पानी का इंतजाम होता है, ना वॉशरूम का इंतजाम होता है, और बेसिकली भीड़ बकरियों की तरह वहां पे लोगों को भरा जाता है। हालांकि रेलवेज ने बोला है कि वो परमानेंट स्ट्रक्चर्स वहां पे डेवलप करेंगे, रूफिंग होगी वगैरह वगैरह, लेकिन तब तक जो लोग वेटिंग एरियाज में जाएंगे क्या उनको जानवरों की तरह ही ट्रीटमेंट मिलेगी, इसके ऊपर रेलवेज को जवाब देना है। तीसरा ये कि रेलवेज को स्टेशन सील करने पड़ेंगे। मान के चलिए एक स्टेशन में 2-3 मेन एंट्री गेट है, चलो रेलवेज वहां पे ऑफिशियल्स को लगा देगी काम पे, टिकट चेकिंग होगा, वेटिंग एरिया में रिटेक किया जाएगा, लेकिन लोग दूसरे लीगेजेस भी इजीली ढूंढ सकते हैं कई स्टेशन पे। इजीली आप कहीं और से पटरी फान के, दीवार फान के चढ़ सकते हो प्लेटफॉर्म पे, और ये होगा ही स्पेशली क्राउडेड सीजन के दौरान। अब रेलवेज को किस तरीके से सिक्योरिटी रीजंस को देखते हुए कंट्रोल करेगी, ये भी रेलवेज का लुकआउट है। तीसरा ये कि अभी तो 5 स्टेशन इंक्लूड किए गए हैं, सारे नहीं, और हाई प्रोबेबिलिटी के सारों को कभी किया भी नहीं जाएगा, तो बहुत ईजी हो जाता है कि अगर कोई पैसेंजर ट्रेन है रुक रुक के जाने वाली, तो अगर एक स्टेशन पे ऐसा वेटिंग एरिया वाला कॉन्सेप्ट है तो उससे 15 किलोमीटर दूर वाले स्टेशन पे लोग इजीली जाए। कई शहरों में तो 15 किलोमीटर जाने की भी जरूरत नहीं है। कुछ ऑटो रिक्शा लेवल डिस्टेंसेस पर भी स्टेशन पर रुकते हुए नजर आएगी अलग ट्रेन, और अगर वहां पे भी ये सेम नियम नहीं लगाया गया है तो लोग वहां से क्राउडिंग करेंगे। एट द सेम टाइम बीच में इतने सारे स्टेशन आते हैं, तो हालांकि हो सकता है कि टर्मिनेटिंग ओरिजिनेटिंग स्टेशन पे या जहां पे बहुत ज्यादा क्राउड होता है वहां पे जिन लोगों की सीट है उनको दिक्कत ना आए ट्रेन में चढ़ने वगैरह क्राउड की वजह से, लेकिन बाकी स्टेशन पे चाहे सीट उनको क्यों ना मिल गई हो, उन स्टेशन पे जहां पे कंट्रोल मेथड्स नहीं यूज किए जा रहे, वहां से कोई भी फिर एसी में, स्लीपर में चढ़ सकता है, और जो दिक्कत आती है बीच में रास्ता रोकने की वो आएगी। ऐसे लगता है कि रेलवेज ने जो है हड़बड़ी में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैसला ले लिया है और इसका प्लानिंग रेलवेज के पास खुद नहीं है। देखते हैं किस तरीके से पायलट बेसिस पे अलग अलग स्टेशन पे इनका इम्प्लीमेंटेशन होता है और क्या रेलवेज एक्चुअल में ह्यूमेन ट्रीटमेंट लोगों को दे पाती है। हालांकि रेलवे की कैपेसिटी बहुत लेवल पे बढ़ाना और सबसे इंपॉर्टेंटली रेलवे स्टेशन पे ऑटोमेट करना ये टिकट चेकिंग वाले सिस्टम को, ये ज्यादा जरूरी है। लेकिन रेलवेज यहाँ पे थोड़ा उल्टे हाथ से खाना खा रही है। देखते हैं चीजें कैसे सॉल्व की जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई फीडबैक है तो कमेंट्स में जरूर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में।